जी, मीरपुर आज़ाद कश्मीर में जैसे कि लॉकडाउन जारी है, हुकूमत आज़ाद कश्मीर की तरफ से और इंतज़ामिया की तरफ से 1 हफ़्ते का जो दुकानदारों को मोहलत दी गई है कि आप अपने कारोबार खोल के तो छोटा मोटा काम कर सकते हैं, जिसमें रेहड़ीबान भी हैं, छोटे मोटे दुकानदार भी हैं, वो भी अपने बच्चों का पेट पाल सकते हैं। और साथ ही साथ जो नोटिफिकेशन जारी हुआ उसके हवाले से भी ख़ास सख्त इक़दामात हैं जो ताजिरीन को करने पड़ेंगे। तो हुकूमत की तरफ से भी और सरकारी तौर पे भी इनको आर्डर है कि जो भी दुकानदार दुकान खोलेगा उसके अंदर उसको हिफाजती तदबीर बरतना बहुत लाजम होगा, जिसमें सैनिटाइज़र, मास्क और फासला जो है वो ज़रूरी है। अगर दुकानदार इसके ख़िलाफ़ वर्जी करता है तो कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और मीरपुर में काफ़ी ऐसे दुकानदार हैं जो हमने देखे हैं कि जिन्होंने मास्क नहीं पहने हुए हैं, ग्लव्स नहीं पहने हुए और वो कारोबार कर रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे कि सुबह से ये कारोबार तो कर रहे हैं मगर उस हवाले से ये हिफाजती तदबीर पे अमल क्यों नहीं किया जा रहा। क्या नाम है आपका? नहीं, अब पहले बात है, आपने मास्क क्यों नहीं पहना हुआ? नहीं, आप नहीं कह रहे, मास्क क्यों नहीं पहना हुआ आपने? वैसे नहीं पहना। आप जहाँ के दुकानदार हैं? नहीं, आपको पता है कि हुकूमत भी कह के रही है कि आप मास्क यूज़ करें, ग्लव्स यूज़ करें, आप नहीं कर रहे। जेब में डाला हुआ है लेकिन पहने गया अभी। आप उसको पहने ना। ये कुछ दुकानदार थे जो ये देख सकते हैं कि बैठे हुए थे यहाँ पर, मगर हमें देख के अंदर चले गए, जबकि हुकूमत और इंतज़ामिया की तरफ से सख्ती से कहा जा रहा है कि आप मास्क पहने, मगर ये लोग फिर भी उस पर अमल दरामद नहीं कर रहे। तो जो इस पर अमल दरामद नहीं करेगा उसके ख़िलाफ़ जो कानूनी कार्रवाई है वो भी की जाएगी। शहरी हैं आप? जी नहीं, कोटली के रहने वाले। आपको पता है कि हुकूमत सख्ती से कह रही है कि सैनिटाइज़र और मास्क यूज़ करें जी, तो क्यों नहीं आपने यूज़ करा? ये भी कमरे में ये कमरे में रह गए। कमरे में तो जा रहे हैं मगर बाहर से अंदर जा रहे हैं। सॉरी। मेरे पर चूँकि आज फर्स्ट रमज़ान है तो अभी सुबह का टाइम है, तो जो टाइम बढ़ेगा उस टाइम रश भी बढ़ जाएगा। तो हुकूमत की तरफ से भी सख्त इक़दामात हैं कि दुकानदारों ने अगर खिलाफ वर्जी की तो इसके ख़िलाफ़ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही साथ आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बताते चलें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट मामूल से ज़्यादा है मीरपुर शहर की रोडों पे, और जो रिक्शा ड्राइवर हैं वो भी इक्का दुक्का नज़र आ रहे हैं। और रिक्शे ड्राइवर के जो रिक्शा उसके अंदर 3 से 4 लोग मौजूद होते हैं, जबकि ये कोरोना से फैलने में काफ़ी इसको आसानी मिल सकती है और कोरोना फैल सकता है, जिस पर सख्त इक़दामात हैं कि आप ज़्यादा गाड़ी में लोग ना सवार हों। तो जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो भी इस वक्त जो तमाम है वो बंद है, उनको इजाज़त नहीं दी गई कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आप इसको चलाएं। तो वो भी आप देख सकते हैं, जो हाईएस्ट हैं, जो गाड़ियाँ हैं, जो बड़ी बड़े मस्जिदें हैं, वो जो ऐसी चीज़ें हैं वो अपनी जो स्टॉप एंड पे खड़ी हैं और पे सख्त अमल दरामद हो रहा है कि इनको ना चलाया जाए। तो जो डबल सवारी है मोटरसाइकिल की उस पर भी सख्त किस्म की जो पाबंदी है। आपने देखा कि डबल सवारी पे भी अभी कोई इक़दामात जो है, लोग इसी तरह घूम रहे हैं, 3-3, 4-4 बच्चे भी बैठे हुए हैं, बड़े भी मौजूद हैं, और डबल सवारी पे भी कोई लोग इस पर कंट्रोल नहीं कर सकते। मेरे पीछे मोटरसाइकिल जा रहा है, देख सकते हैं कि छोटा सा बच्चा एक बंदे ने बिठाया हुआ है, बिल्कुल छोटा सा बच्चा, जबकि इंतज़ामिया की तरफ से ये भी आर्डर है कि जो 60 साल से अबाव लोग हैं वो घरों में रहें और 10 साल से जो कम उम्र बच्चे हैं उनको भी बाहर ना लाया जाए। तो केटरिंग की जो दुकानें वो भी बंद रहेंगी, और जैसे कि जो हेयर कटिंग की दुकानें हैं उस पर भी जो उस पर SOP है, जो वो उस पर ऑर्डर है कि इनको बंद रखा जाएगा। और जो ब्यूटी पार्लर हैं उन पर भी सख्त इक़दामात हैं। ये देख सकते हैं आपके 3-3, 4-4 लोग मोटरसाइकिलों पे बैठे हुए जा रहे हैं। ये 2 ख़वातीन हैं, एक जो ये भाई है मोटरसाइकिल चला रहा है, मगर ये अगर देखा जाए तो ये कानून की खिलाफ वर्दी है और दफ़ा 144 की भी खिलाफ वर्दी है कि इस पे अमल दरामद अभी तक नहीं हो रहा। पुलिस की आपको बताते चलें बात कि पुलिस जो बाखूबी अपना काम कर रही है, और जो बैरियर लगा के जहाँ पर रोडों को बंद किया हुआ है वहाँ पर पुलिस अपना बाखूबी काम कर रही है। तो अभी भी पुलिस मौजूद है, वहाँ पर काम कर रही है अपना, और काफ़ी लोग जो घूम रहे हैं मोटरसाइकिलों पे, काफ़ी लोग, क्योंकि आज पहला दिन है तो लॉकडाउन में नरमी की गई है, तो काफ़ी लोग आपको शॉपिंग करते भी नज़र आएंगे, और काफ़ी जो मोटरसाइकिलों पे, गाड़ियों पे काफ़ी लोग बाहर भी निकल रहे हैं। तो इस हवाले से हम आपको अपडेट कर रहे हैं, चूँकि अभी सुबह का टाइम है, तो अभी आप देख सकते हैं कि मार्केट के बाहर हम मौजूद हैं, यहाँ पर काफ़ी रश है और काफ़ी जो लोग हैं एक दूसरे के साथ खड़े हैं, इनमें कोई फासला नहीं है। तो मोटरसाइकिल भी आपने देखे हैं, गाड़ियाँ भी देखी, ये देखें अब बंदे आ रहे हैं, भाई आ रहे हैं, ये 2 बैठे हुए हैं, जबकि एक बुज़ुर्ग भी इनके साथ हैं, इनको पाबंद किया गया कि आप घरों के अंदर रहें। तो बस इसी तरह लोग खिलाफ वर्जी भी करते हैं और कुछ लोग अमल भी करते हैं। तो इस नाज़रीन इसको बताते चलें कि जो ये टाइम गुजरेगा तो जो मीरपुर शहर में रश है वो बढ़ सकता है। अगर खुदा न खास्ता अगर ये रश बढ़ता है तो दोबारा लॉकडाउन की तरफ ये ना जाना पड़े इंतज़ामिया को और हुकूमत को। इसीलिए अपील करते हैं कि आप फासला रखें
एक दूसरे से दूर रहें और अपने आप को कोरोना से बचाएं और फालतू तदाबीर पे अमल करें। जो सरकारी तौर पे जो इंतज़ामिया की तरफ से SOP जारी की गई है, उसमें जो तमाम जो बड़े दुकानदार हैं, जो बड़े और छोटे मोटे ताजर हैं, उनको हिफाजती तदाबीर बरतने के लिए नोटिफिकेशन भी जारी है और जो हिफाजती इक़दाम हैं उनके लिए लाजम करार दिए गए हैं। तो इस हवाले से आप देख सकते हैं कि काफ़ी लोग खिलाफ वर्जी भी कर रहे हैं और पुलिस तो अपना काम कर रही है, मगर उसके बावजूद भी अभी सुबह का टाइम है तो इतना रश अभी है और जो टाइम बढ़ेगा, क्योंकि फर्स्ट रमज़ान है तो उसके बाद मज़ीद जो रश है ये लोग रोडों पे निकलेंगे और हिफाजती इक़दाम लोगों को खुद करने पड़ेंगे। कैमरा मैन के साथ साजिद नज़ीर, अदालत न्यूज़, मीरपुर, आज़ाद कश्मीर।